गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का अध्याय 2, जिसमें कि आपको बहुपद के बारे में जानना है। मतलब बहुपद आई मीन पॉलिनोमियल्स है क्या। तो बहुपद के बारे में मन में ख्याल आता है, कुछ भी तो लिखा हुआ है बहुपद हो जाएगा, बहुत सारा पद। बहुत से बच्चे बच्चे दिमाग ठीक डेफिनेशन सारा समझाया हुआ है, फिर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूज कर जाते हैं? बहुत सारा पद होगा, पॉलिनोमियल, पॉली मींस अनेक होता है, बहुत सारे नोमियल से अनेक पद होंगे, टर्म्स होंगे, तो उसको बहुपद बोलता है। तो वैसी बात नहीं होती, बहुत सारे पद तो होते ही होते हैं, पॉली मींस अनेक होता भी है, नाम भी सही है। तो हर टर्म में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सारी बातों को बारीकी से समझने के लिए आपको बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, जैसे इसी में बोल दूं मैं कि इसमें कौन कौन बहुपद है, ये पहचानने के लिए बोला जाए। आज के वीडियो फिर से लंबा बनने वाला बच्चों। तो बहुपद पहचाने बोला तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कौन बहुपद है कौन नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, कंफ्यूजन होता है ना। तो बहुत सबसे पहले बहुपद पहचान की 2.1 जो लेस एक्सरसाइज है आपका, और हर एक्सरसाइज में जो जरूरत पड़ने वाला उस सारे एक्सरसाइज के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुपद होता है कि जो आपको पहली बार यानी कि क्लास 6 में या 5 में जब आप पहली बार मैथ में एबीसीडी वगैरह वेरिएबल के बारे में जाने होंगे, तो उसी वक्त से आपको बहुपद के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तभी आपको लाइक टर्म, डिसलाइक टर्म, अनलाइक टर्म जो बताया जाता है, समान सजातीय बीजातीय जो भी बातें होती है इससे जुड़ी हुई, वो सारी बातें, चर अचर सारा कुछ इसी में आता है। तो आखिर में बहुपद होता क्या है? तो इसमें जैसे मैं भी फिलहाल लगा रहा हूं, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, 2 नंबर भी, 3 नंबर नहीं है आपका, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर नहीं है आपका, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है आपका। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर में कौन हुआ कैसे हुआ, समझना ये पड़ेगा, क्योंकि आपका अध्याय एक्सरसाइज जो उसी पर टिका हुआ है। ठीक है, तो बहुपद का डेफिनेशन क्या आता है, वैसा व्यंजक, ये सारे व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजक बीजीय व्यंजक एक्सप्रेशन कहलाता है हम लोग का, सारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजक जो है उसमें कुछ शर्त बताए जाते हैं किसमें, बहुपद के लिए। शर्त ये रहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का अधीन क्या हो गया हो। चर मतलब कि जो भी वेरिएबल है, एक्स वाई वगैरह जो भी लिखा हुआ रहेगा, चिन्ह रहेगा, संख्या रहेगा, फिर एक्स वाई वगैरह जो रहेगा, वो आपका अंतिम वाला क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का स्टडी होना चाहिए, अध्ययन किया जाए। और साथ ही आपको बोला जाता है वेरिएबल का घात का अंक जो होना चाहिए, घातांक, वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये याद नहीं रहता है, रहता है क्या? नहीं ना, ये याद नहीं रहता है, क्योंकि उसका एक पावर जो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जिसके दिमाग में ठीक है, नहीं आया तो भी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 बताए थे ना, लेसन 1 में ही था आपका। क्या पूर्ण संख्या, जिसने हमारे ज्ञान को पूरा किया, क्या 0 आकर के जब तब हम लोग 9 से आगे जाने थे, वही हम लोग पूर्ण नंबर है, यानी कि एक पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। तो इसमें तो पावर ठीक है, लड़का बोले ठीक है सर जी, वैसी बात है तो ये सही है, वेरिएबल का पावर सही है, यहाँ वेरिएबल पावर सही है, पावर 1 है हम लोग, यहाँ वेरिएबल पावर ये नहीं है, चले गए गड़बड़ होगी। यहाँ क्या है तो सर है ये नहीं है, वेरिएबल है कहाँ, नहीं ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर जी यहाँ पर तो ये भी तो सही होना चाहिए, ये आपको गलत हो जाना चाहिए, ये से क्यों पावर 1 है, वेरिएबल है हम लोग का नहीं। याद रखिएगा, कैलकुलेट करने में, सिंप्लीफाई करने के बाद हमेशा याद रखें, सिंप्लीफाई करने के जब तक सिंप्लीफाई करें तब तक कोडिशन नहीं होता हम लोग का। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, जात अलग अलग हम लोग का, चिन्ह क्या है मतलब नहीं है, नंबर क्या है मतलब नहीं, जात अलग अलग होना चाहिए हम लोग को, तब हम काम नहीं हो, जात से काम हो जाए। पावर 4 है, पावर 3 है, आम है, आम इमली है, काम होगा नहीं, जुड़ रहा होगा। यहाँ काम हो सकता है, एलसीएम में काम हो सकता है, नंबर पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा एक्सप्रेशन में एक्स वाई वेरिएबल जो भी है ऊपर नीचे कहीं भी रह सकता है हम लोग का। लेकिन बहुपद एक खासियत होता है, बहुपद में क्या होता है, नीचे में वेरिएबल नजर नहीं आएगा, आया भी तो कल को उसको सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, उसके बाद नीचे नहीं बचा तब समझिए वो बहुपद पहुंचेगा। चांस है, नहीं कि 100% होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो कहना मतलब कि नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे ये नहीं होगा क्योंकि नंबर पलटी मार देगा, क्या हो जाएगा x प्लस, इसके बदले में क्या नंबर पलटी मारेगा, x ऊपर चलाएगा, पावर प्लस में माइनस में आ जाएगा, लफड़ा में आएगा, पावर लफड़ा में। याद रखिएगा इसमें भी कुछ नहीं, मतलब किसको लिख सकते हैं ना, 3 गुना 1, नो प्रॉब्लम, 3 गुना 1 के बदले में क्या x टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की स्टडी होता ही होता है, क्योंकि जानते हैं किसी का गुना 1 छिपा होगा और 1 के बदले में किसी का पावर 0 लिख सकते हैं, पिछला एक्सरसाइज में पढ़ा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, सिंपल फंडा याद रखना बच्चों, और हर एक का नाम जाना बहुत जरूरी है, नाम पर आपका एक्सरसाइज टिका हुआ कि आज आपको एक्सरसाइज
के कारण से आपका ये वीडियो फिर से लंबा बनने वाला है। और इसके बिना 2.1 टूल एक्सरसाइज 2 पढ़ना बहुत ही तरफ से बेवकूफ़ी वाली बात होगी, इसलिए जानना बहुत जरूरी बचपन की सारी बातें जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा। तो याद रखिए क्या कि सिंपल फंडा याद रखिए, पॉलिनोमियल की परिभाषा याद नहीं हो, सिंपल याद रखिए क्या वैसा एक्सप्रेशन जिसमें काम होने के बाद चिन्ह कुछ भी बच जाए मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी आ जाए, नंबर पॉइंट में रहे, बट्टा में रहे, रूट में रहे, कोई प्रॉब्लम, नंबर में लपड़ा है ना कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसका पावर लफड़ा में नहीं आना चाहिए, उसका पावर में माइनस नहीं आना चाहिए, पावर में पॉइंट डेसिमल नहीं आना चाहिए, पावर ये पावर क्या हुआ हाफ हुआ ना, रूट में पावर हाफ हुआ वो नहीं आना चाहिए, यानी कि पावर में लफड़ा नहीं आना चाहिए। पावर में ऐसे ही बोल देता ये आपका सही रहता, ऐसे कर देता एक्स सही चिन्ह क्या मतलब नहीं, नंबर क्या पावर में लफड़ा गया ना, किसका वेरिएबल का, पावर में चर का जो पावर रहता है घात का अंक होता है उसमें लफड़ा आ गया मतलब इससे बाहर कोई नंबर मिल गया समझिए लफड़ा में आ गया, बहुपद नहीं होगा पहली बात। तो ये हो बहुपद की बात। अब हम लोग को जो पढ़ना है ये सब आप हर साल पढ़े आ रहे हैं, अब हमको जो 9 में पढ़ना है उसमें 8 में पढ़ा है आपने, 7 में पढ़ा और उससे कुछ अधिक जानकारी इसमें आपको नाम हर एक का व्यापक रूप बताऊंगा मैं और हर एक का रीजन बताऊंगा, हर एक एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल्स पे गौर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म गौर करना एग्जांपल पढ़ा जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें लाखों लाख एग्जांपल हो सकते हैं। तो नाम एक बात यार जितने भी नाम होंगे द्विघात त्रिघाती एक पदी जितना भी पढ़ा है मोनोमियल बाइनोमियल जो भी आपने पढ़ा उन सबको पहचानने का तरीका क्या और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे अधिक मायने रखता है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करके आगे चल के पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन वैसे बनाने पड़ेंगे। तो याद रखें जिस बच्चों की जितना भी हम यहाँ बताने वाले हैं हर एक के नाम को बचाने की कोशिश करें और नाम के बगल वाला जीरो नहीं हो, जानते हैं किसी भी टर्म के साथ बगल में जीरो रहता है मतलब गुना के रूप में रहता है तो उस पूरे टर्म को गैप करता है जीरो बनाता है, ठीक है। तो भी ऐसा नहीं पॉलिनोमियल से बाहर भाग जाएगा वैसा बात नहीं हो पॉलिनोमियल, लेकिन एक ही टाइप का पॉलिनोमियल बाहर बनेगा उसे हम कहते हैं शून्य पॉलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद मतलब जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद कहते हैं, उसका हर टर्म ही जीरो आता है। चलते हैं लोग, मैंने क्या बोला नाम बचाना, नाम के बगल जीरो नहीं होना चाहिए पर स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैंने कहा पद बोले तो पीस बचाएंगे, पद बोले तो पीस को बचा लेंगे, जितना पद उतना पीस को बचा लेंगे, उसके बगल जीरो नहीं होना चाहिए, और घात बोले तो पावर को बचा लेंगे। आपका सारा नाम सारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो इसी दो आवाज पे, ठीक है। और बच्चों पसंद आता तो पूरे वीडियो को देखना और पूरे वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन करना कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चले चलते बच्चों, मैंने कहा एक पदी कैसा बहुपद एक पदी, ठीक है, एक पदी बहुपद या इसको बोलते हैं मोनोमियल, एक पदी बहुपद बोलेंगे चाहे मोनोमियल बोलेंगे, इंग्लिश में मोनोमियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मोनोमियल, पॉलिनोमियल लिख सकते हैं एक पदी बहुपद। इसका व्यापक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे ध्यान रखना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक पदी है ना तो एक ही पीस रहेगा a x to the power m, कुछ भी लिख दीजिए आप, a लिखे b लिखे जो भी लिखना है लिख दीजिए, पावर कुछ और कर दीजिए। जैसे यहां पर मैंने क्या बोला जहां शर्त है हर एक का, जहां की नाम बचाना एक पदी मतलब एक पीस को बचाना मतलब एक ही पीस रहेगा, एक पीस के बगल मतलब ये नंबर कांस्टेंट, ओके वो जीरो नहीं होना चाहिए, जहां की a जो है जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए आप 5x लिखिए 3x क्यूब लिख दीजिए -3 लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, 3/5 कुछ भी लिखिए ना, कुछ भी लिख दीजिए 5/3 लिखिए 0.5/3 लिखिए कुछ भी लिखिए आप, नो प्रॉब्लम, x⁴ चिन्ह क्या है मतलब रूट में डाल दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिन्ह क्या है मतलब नहीं है, नंबर क्या है मतलब नहीं, s का पावर से सलामत है ना, और सब में क्या एक पीस है ना, एक पीस है, ऐसे लिखते फिर भी इसको लिखने एग्जाम्पल यहाँ भी नहीं दूंगा क्योंकि वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल में जो आपस में मैच कर जाएंगे तो वैसा भी आपको समझा दिया जाएगा। तो हर एक में कितने पीस है, एक पीस है, एक पीस यहाँ एक पीस है, तो एक पदी कहलाया, मोनो मींस एक पदी बहुपद है हम लोग का। कोई भी एग्जांपल कुछ भी आपके मन में आ जाए, चिन्ह कुछ भी रख दीजिए, नंबर कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी नंबर डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसको, पर में रहेगा पर में कोई मतलब ही नहीं है कैसा नंबर आप डाल रहे हैं, लेकिन एक्स वाई जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे एक्स वाई जेड जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उसका पावर से इस्लाम मतलब है मतलब 0 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं आप, पावर से पावर में लफड़ा नहीं होना चाहिए, बस काम खत्म है आपका। अगला एक पदी के बाद द्विपदी, क्या बोला मैंने द्विपदी बाइनोमियल, द्विपदी एक पदी में एक पीस, द्विपदी में दो पीस रहेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म
व्यापक रूप। अब हर एक में ये नहीं लिखूंगा, इंग्लिश समझ आएगा, सब वही है आपका। दो दो पीस रहना चाहिए, a x टू द पावर m बोल दिए प्लस b x टू द पावर m है या n कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। एक पीस में एक पीस था हम लोग का, दो पदी में दो पीस रहेगा, और एक पीस में एक पीस के बगल 0 नहीं होना चाहिए था, दो पीस में दोनों पीस के बगल, इसके पीस के बगल में ये, इस पीस के बगल में ये, जहां की उसके पीस के बगल, दोनों पीस के बगल मतलब कि a और इसके बगल में क्या b, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो जाता, 0 टू समथिंग पूरा गायब ना, 0 आता 0 आता 0 0 टू समथिंग 0 होता, इसमें भी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 टू समथिंग 0 हो जाएगा, जिसलिए पीस बचाना तो उस पीस के बगल 0 नहीं चाहिए जिसको बचाना, एक पीस में एक पीस के, दो पीस में दोनों पीस के बगल 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप ले दीजिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखें प्लस में होता है, ओके, 5x प्लस 3 लिखिए, दो पीस में काम तो होगा नहीं, हाँ ऐसे करना फिर आपका एक पीस में पहुंच जाए, क्यों काम हो जाएगा ना, 5 आम और 3 आम 8 आम हो जाएगा, ये 8x बन जाएगा, उसमें पहुंच जाए, एक पीस में आ जाएगा, जैसे जात अलग होना चाहिए, चिन्ह मिले मतलब नहीं, नंबर मिले मतलब नहीं हम लोग का, चले। यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ m के बदले में यहाँ छुपा 0 छिपा हुआ है, या ऐसा लिखिए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिखिए ना बच्चों, आप कुछ भी लिखिए माइनस, ये भी आपका वही है, क्यों इसमें प्लस में होता है, इसको लिख सकते हैं आप बराबर 5x, या प्लस लिख करके इसको माइनस लिख कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, सही है। इस तरह पर हमेशा प्लस नहीं होता है बच्चों, कुछ भी पावर लीजिए आप, जैसे 4 लीजिए, x टू पावर 7 लीजिए, नो प्रॉब्लम, पावर से सलामत होना चाहिए, 3x प्लस 2 कुछ भी लिख दीजिए आप, ये सारे एग्जांपल्स रहेंगे, दो पीस है, दोनों पीस के बगल में नंबर जो है यानी कांस्टेंट वो 0 नहीं है। अगला एक पदी, द्विपदी, अगला होगा त्रिपदी, मतलब 3 पीस होगा, त्रिपदी बहुपद मतलब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जो है तीनों पीस के बगल 0 नहीं रहेगा, क्या a था, a b था, अब a b c ले लेंगे, a x टू पावर कुछ कर देते हैं प्लस b x टू पावर m है n है प्लस c x टू पावर m n o कर देते, o 0 टाइप हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाएंगे, चलिए कोई नया नाम कर देते हैं हम लोग, p कर दिए। एक पदी में एक पीस के बगल 0 होना चाहिए, द्विपदी में दोनों पीस के, त्रिपदी में तीनों पीस के बगल 0 नहीं होना चाहिए, जहां आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या 0 नहीं होना चाहिए, जहां a b एंड c 0 नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। कुछ भी ले 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, नो प्रॉब्लम, जात तो है नहीं, जोड़ कर नहीं पाएंगे आप, एक पहला दूसरा तीसरा, ये नंबर 3 है प्लस 5 है माइनस 2, कोई बात मतलब नहीं, चिन्ह क्या है मतलब नहीं, नंबर क्या मतलब, जात नहीं मिलना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते, नंबर कुछ भी पॉइंट में, बट्टा में, नंबर में कुछ भी छेड़ा के कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, पावर 4 कर दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, 3 पीस हुआ ना, तीनों पीस के बगल 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नाम पे, तो हो गया हम लोग पीस बचाने के क्रम में, अब आते हैं हम लोग पावर बचाने के क्रम में, ठीक है। इससे त्रिपदी, चतुष्पदी, पंचपदी सारे जाने, सारे हो सकते हैं होंगे, तो अभी आपको फिलहाल जितने जाना उतने ही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं क्या पावर ग्रुप में, पहला होता है रैखिक, क्या होता है, रैखिक बहुपद मतलब लीनियर, रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब क्या, यही पर मैं बना दे रहा हूं, मैक्सिमम पावर वन ही बोल रहा हूं, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, किसका, वेरिएबल का, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, ax प्लस b, ये हो गया, दो पीस में भी एग्जांपल हो जाएगा इसका। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, मैक्सिमम पावर 1 ना, नंबर क्या मतलब नहीं, चिन्ह क्या मतलब नहीं, x वेरिएबल जो है x जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम वैल्यू की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यहां x क्या 0 हो जाएगा, वहां पर कोई नंबर नहीं होगा, 1 छिपा हुआ, जहां की आपको मैंने क्या बोला था, पद बोला, तो उस पद के बगल 0 होना चाहिए, और यहाँ पावर में जा रहा हूं लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, उसके बगल 0, ये 0 मतलब नहीं है आपको, पावर 1 तो नाम तो बचा हुआ है, यहाँ जहां की a 0 नहीं होना चाहिए, चले कुछ भी आप लिख दीजिए, 5x प्लस माइनस जो लिखना है 3x माइनस 7 हो जाएगा हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या 1 है, आप इधर गायब कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे पावर 1 तो बचा हुआ है, याद रखिए पावर 1 तो बचा, मतलब ये तो 0 नहीं है, ये 0 हो जाए मतलब नहीं है, यहाँ नहीं है मतलब प्लस 0 आप बोल सकते हैं, b के बदले 0 काम कर रहा है हम लोग का, बस ये समझना, a b c आगे चलकर आपको हर लेसन में आपको धीरे धीरे वही मिलेगा, a b c वगैरह सेट करने का, ठीक है। फिर देखिए अगला पावर पे चल रहे हैं, रैखिक के बाद द्विघात, द्विघात या द्विघाती बोलेंगे, द्विघात मतलब मैक्सिमम पावर 2, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात मतलब मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 मतलब वही ऐसे चलेंगे, x स्क्वायर यहाँ पावर 1 था, 1 से स्टार्ट किए, पावर 2 से स्टार्ट करें, फिर एक के बाद b आ जाएंगे, उससे कम पावर आ जाएंगे, पावर घटते हुए असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में से आएंगे, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, x पावर 1 प्लस c,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर आपको बचाना क्या है, क्या गैप नहीं होना चाहिए, पावर 2 ना, नाम बचाना ना, नाम बचाने के लिए मैं द्विघात मतलब दो घात वाला जो है उसके बगल जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो जो मतलब नहीं है आपको, जहां जो है ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी गायब हो जाए मतलब ही नहीं है। जैसे बोलते हैं 5x प्लस माइनस कुछ भी रहे प्लस 3x माइनस 7 नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि चलो भाई ये गायब हो गया, खाली वो है, कोई बात नहीं, पावर 2 तो बचा हुआ है। चलिए अब ये गायब हो जाता है 5x क्यूब प्लस 3x, एग्जाम्पल सेट किए खाली आप, पावर 3 तो बचा है, सॉरी पावर 2 तो बचा हुआ है हम लोग का, ये गायब हुआ, फिर ये अभी दोनों गायब हो गए, नो प्रॉब्लम, ये बचा हुआ है, पावर 2 तो बचा हुआ, ये जीरो नहीं, बाकी नहीं है मतलब इसे बोला जीरो रहा हो तभी वो नहीं नजर आ रहा, ठीक है। जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू एक्स गायब, जीरो जीरो ही रहेगा। जिस तरह से पावर 2 बचा हुआ द्विघात बचा हुआ, फिर उसी तरह से त्रिघात में आते हैं हम लोग, रैखिक द्विघात त्रिघाती क्यूबिक, क्या बोलेंगे, ये त्रिपद था, पीस था, या त्रिघात है मतलब घात का अंक है, त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसका एस्टिमेट बनाए तो जरा सा, एबीसी चला था ना, एबीसीडी चल जाएगा, ए एक्स त्रिघात ना, पावर 3 चल दी, ए के बाद बी आ जाइए, 3 के बाद 2 आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आ जाएगा, ए बी सी डी, डी क्या मतलब कोई कांस्टेंट तक चलते हैं हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट भी कोई पॉलिनोमियल देता है, हाँ सिर्फ कांस्टेंट रहा उसका क्या नाम पड़ेगा आगे बताएंगे लोग, इसी में आगे पढ़ेंगे लोग। क्या बोला था मैंने, मैक्सिमम पावर इसमें क्या रहेगा 3 रहेगा, मैक्सिमम पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, यानी द्विघात में मैक्सिमम पावर 2 रहेगा होगा, और त्रिघाती में मैक्सिमम पावर 3 रहेगा। तो त्रिघाती मतलब तीनों घातों को बचाना, तीन घात जिसका उसको बचाना मतलब इसके बगल जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी गायब हो जाए मतलब नहीं। मैंने क्या बोला, नाम वाले के बगल वाले को जीरो नहीं होने देना आपको, जहां आप लिख सकते हैं क्या, जहां पावर 3 के बगल वाला मतलब कि ए जीरो नहीं होना चाहिए आपका, सब में वही है, तीनों में एक सेट है, इसमें हर पीस के बगल वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें उस पावर का जिसका नाम आपको उसके बगल वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी गायब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं, चलते हैं इसका एग्जांपल यहां सेट कर दे रहा हूं, जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप, चलिए लिखता हूं मैं 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, वो रूट में इसमें पॉइंट डालिए, रूट डालिए, नंबर कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर 3 है उसके बाद जीरो नहीं है, बाकी पावर 2 है, पावर 1 मैक्सिमम पावर क्या 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, उसी को हम लोग बहुपद घाती बोलेंगे। किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है, जैसे इसमें सबसे बड़ा पावर क्या 3 है, उल्टा सबसे लिखा मतलब सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो वो बहुपद का भी घात भी बहुपद का घात कराएगा, उसमें सबसे बड़ा पावर जो है उसको लोग उस बहुपद का भी डिग्री बोलेंगे, घात का अंक बोलेंगे। चले अभी बहुत कुछ हो सकता है, सबसे बड़ा पावर क्या 3 को बचा के रखना है, तब ये नाम पढ़ाएगा हम लोग 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7, चलिए वो गायब हो गया मतलब वो जीरो रहा होगा, चलिए अभी ये गायब करते हैं, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, अभी ये गायब कर दी, नो पावर 3 तो बचा हुआ है, 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 3, अभी क्या कर दी ये गायब, पावर 3 तो बचा हुआ है, एक पीस गायब कर, अब दो पीस गायब करते हैं, 5x क्यूब ये दो पीस गायब कर दो, माइनस 3 लिख लो, पावर 3 तो बचा हुआ है ना, पावर 3 नंबर क्या मतलब नहीं है, ये गायब किए थे, इधर गायब कर दी, अब इधर गायब कर दो, कोई भी दो गायब कर दो, ये लिख दो माइनस 4x स्क्वायर, दो पीस कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल इसका भी हो जाएगा, यहाँ पर पावर 3 है वो तो बचा हुआ है, क्या गायब किए पहली बार ये दोनों गायब कर दिए, स्क्वायर है मतलब इधर गायब कर दिए, ठीक है, अब ये और ये गायब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5x क्यूब प्लस 7x ओ क्या लगा कुछ भूल जा रहा है, कोई बात नहीं, आते हैं तो कह कि कुछ भी गायब हो गया मतलब नहीं, पावर 3 तो बचा हुआ है ना मौका, पावर 3 बचा, त्रिघात बचा हुआ, चलिए इस बार सब गायब करते हैं ओहो ठीक, मैंने क्या होगा जो नाम बचाना उसके बगल जीरो नहीं होना चाहिए, तो नाम क्या त्रिघाती मतलब मैक्सिमम पावर 3 वाला बचाना, मैक्सिमम पावर 3 वाला बचा हुआ है, बाकी गायब हो जाए मतलब बाकी गायब हो रहा है मतलब ये गायब हो गया मतलब उसके ये जीरो रहा हुआ, ये रैशनल नजर नहीं आ रहा मतलब ये जीरो रहा, ये कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा इस टाइप का मतलब बी जीरो रहा होगा, ठीक है चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, इसके दो और बता रहा हूं मैं, एक होता है अचर बहुपद कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद अचर बहुपद लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे हर एक में आप बहुपद लिखेंगे, नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
चले, ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अचर बहुपद में कोई भी नंबर लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, आप कुछ भी नहीं, बगल में x का पावर 0 छिपा हुआ, क्योंकि 1 छिपा हुआ है ना, 1 मतलब गुना, 1 मतलब किसी पावर 0 छिपा हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, ये सब क्या कर अचर कहलाएगा। जो दुनिया में कोई पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा, उसका कलर चेंज नहीं होता है। शून्य बहुपद में सिर्फ शून्य होता है, मतलब 0x³ प्लस 0x² प्लस 0, कुछ भी लिखना मतलब ही नहीं रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये ऐसा बहुपद जिसमें कि सिर्फ 0 है और बाकी कुछ नजर नहीं आया, तो उसको शून्य बहुपद बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं मैं, क्या कि पॉलिनोमियल्स में चिन्ह क्या है मतलब नहीं है, नंबर क्या है मतलब नहीं है, एक्स वाई जो वेरिएबल नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे रहा भी तो कैलकुलेट करने के बाद नीचे लोग गायब हो जाना चाहिए, तब तो बहुपद बचेगा, अदरवाइज सिर्फ एक्सप्रेशन ही रहेगा, नहीं व्यंजक ही रहेगा वो। तो अब आते हैं, क्या नाम था, मैंने क्या बोला, हर नाम के बगल 0 नहीं होना चाहिए, एक पदी में एक पीस, दो पदी में दोनों पीस, तीन पदी में तीनों पीस के बगल 0 नहीं होना चाहिए। इसमें ए था, इसमें ए और बी था, इसमें ए बी सी था, और इसमें क्या था, पावर, जिस पावर के नाम को बचाना उसके बगल 0 नहीं होना चाहिए। सब में ए था आपका, मैक्सिमम पावर 1 रैखिक, मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, मैक्सिमम पावर 3 मतलब त्रिघात, उन सब के बगल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी गायब हो जाए मतलब नहीं। इसलिए एग्जांपल पे गौर कीजिएगा, सारा सर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, ये आप समझ गए। तब आप इसका जो अगला एक्सरसाइज दूंगा मैं, जो पढ़ाने वाला हूँ लेसन 2.1 होने वाला है आपका, तो आप अच्छी तरह समझ में आएगा, बिना इसके उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, ये सारे बचपन में ही पढ़े हुए हैं आप, पिछले कक्षाओं में कहें, मतलब बचपन कहने मतलब क्या, पिछले कुछ कक्षाओं में आपने ये सब बहुपदों को दोहराया हुआ है, उसी को फिर से दोहराना है और उसी पर कुछ आगे और जानकारी चाहिए हमको, तो लेसन 2.1 से 2.5 तक में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। और बच्चों, जब यदि आपको पढ़ाने का शैली और टॉपिक्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाह रहा हूँ धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आपको पसंद आता है तो फिर जरूर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, धन्यवाद। मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं।